खट्टर 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 बोला करो ना। अगर खट्टर जी ने काम करा, यहाँ की जो कमान है वो तो खट्टर साहब के पास है, आप उनके नारे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सच्चाई बात है कि कोई काम धरातल पर नहीं हुआ। अगली बार आप खट्टर साहब के नारे लगाओ, अगर आपसे लगाए जाए, क्योंकि काम किया नहीं है, रिजल्ट इनका 0/0 है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। गुरुग्राम की अगर बात करें तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन ने इसको जो है भगवान के भरोसे छोड़ रखा है। कोई भी जो है गुरुग्राम की सुध लेने का प्रयास ही नहीं कर रहा। गुरुग्राम में अगर नगर निगम की बात करें तो चुनाव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, बातें हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि आज परिसीमन हो जाएगा, कल हो जाएगा, आज डेट अनाउंस हो जाएगी, बट ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। इन्हीं सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेसी वरिष्ठ नेता पंकज डावर जी। उनसे जानेंगे कि क्या लगता है कि नगर निगम के चुनाव आखिरकार हो क्यों नहीं रहे। नमस्कार पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे रिलेटेड ही रहेगा हमारा कि काफी सुर्खियां बटोर रहा है आपका नाम जिला अध्यक्ष के लिए। क्या लगता है, क्योंकि पहली बात तो कहें कि संगठन आपका मजबूत हो नहीं पाया, बन नहीं पाया कांग्रेस का, अब जो है बातें चल रही हैं, ये भी हवाई फायर चल रहे हैं या सही में संगठन बनेगा और आपको गुरुग्राम की कमान जो है वो सौंपी जाएगी? देखिए, जहाँ तक कमान सौंपने का सवाल है, ये हमारी पार्टी का निर्णय है जी, और पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जन्मजात कांग्रेसी हूँ। तो ऐसा कोई वो नहीं कि भाई पार्टी किसको बनाएगी, पार्टी किसको नहीं, ये पार्टी का अपना निर्णय है। और जहाँ तक संगठन का सवाल है, किसी भी पार्टी के लिए संगठन का होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप लेकिन एक चीज़ और देखिए, हम लोगों का संगठन पिछले लगभग 9 साल से नहीं है, और जो कि होना चाहिए, और सभी चाहते हैं कि हमारा संगठन होना चाहिए। लेकिन आप एक इस चीज़ पे भी गौर कीजिए कि पिछली बार हम लोगों ने 31 सीटें ली, संगठन नहीं था उसके बावजूद भी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत शीघ्र, लगभग और 15 दिन या 20 दिन या महीने में या इस महीने में भी बोले, संगठन हमारा जल्दी बन जाएगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब हमारा संगठन बन जाएगा तो उसके बाद आप देखिए कांग्रेस की लहर जो आज ज़बरदस्त तरीके से हरियाणा में चल रही है, सरकार बनाएंगे और लोगों के सपनों को पूरा करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। आज के इस इंटरव्यू में हम जानने का प्रयास करेंगे कि गुरुग्राम की जो जनता है वो नगर निगम के चुनाव जो है वो मांग रही है कि आखिरकार गुरुग्राम में नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो रहे। सर, क्या कहेंगे, नगर निगम के चुनावों को लेकर बार बार अटकलें लग रही हैं, बार बार जो है हम बात करें जनसंख्या की, उसके ऊपर बात हो रही है, बट कुछ भी जो है स्थायी रूप से ये बात अभी तक क्लियर आउट नहीं हुई कि चुनाव कब होंगे। मनप्रीत जी, देखिए, वैसे ये प्रश्न तो आपका बनता है भाजपा के सांसद से, भाजपा के विधायक से, या भाजपा के और जितने भी पदाधिकारी हैं। सरकार भाजपा की चुनाव रोक क्यों रखा है, इसका जवाब आपको अच्छी तरीके से तो भाजपा वाले देंगे। बट विपक्षी दल होने के नाते आप भी तो बताएंगे। विपक्षी दल होने के नाते सीधा सा एक ही वो है कि आज गुड़गांव के जो हालात है, आपने भले ही उसका नाम गुरुग्राम कर दिया, नाम बदलने से कभी सूरत नहीं बदला करती। आपने उसका नाम गुरुग्राम करा, आपने अपना गुरु कमल बनाया, या जो भी आप लोगों ने काम करे, जनता के सामने है। आज सड़कों के क्या हालात है, शहर में क्या स्थिति ट्रैफिक की है, क्या जल भराव की स्थिति है, क्या कूड़ों की स्थिति है, मतलब एक पूरे तरीके से सिस्टम आज ध्वस्त हो चुका है। वो किसी से छुपा नहीं है, हम वही बात दोबारा कहे वो भी ठीक नहीं, सब जनता को दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डर, इससे भागने का प्रयास है। ये चाहे कितना भी कह ले कि जी आज भाजपा मजबूत है, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा आज सड़कों पे जाके तो देखे कितना मजबूत है। आप किसी भी वार्ड में, मैं लगभग सभी वार्डों के मैंने दौरा करा, आप यकीन मानिए हर वार्ड की जो समस्या है ना, इतनी ज़्यादा है, और लोग अपने पार्षद को देखना तक पसंद नहीं करते आज। तो इनका पूरे तरीके से फेलियर है। ये इस डर के कारण, एक डर इनके अंदर एक बस चुका है कि इस बार मुंह की खानी पड़ेगी, तो उससे भाग रहे हैं। लेकिन कब तक खैर मनाएगी बिल्ली? आखिर तो देखो, चुनाव करवाना पड़ेगा। जनता तैयार है पूरे तरीके से, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है, और पुरजोर से इस बार आप देखिएगा कि चुनाव में कितना विरोध होगा भाजपा का। कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी सभी वार्डों में, और मेयर भी आपकी जानकारी के लिए कह दूं, कांग्रेस का बनने जा रहा है। अगर हम गुरुग्राम के चुनावों की बात करें तो डायरेक्ट जो है डीसी का रोल है इसमें। अगर
हमेशा की अगर बात करें, जब से नगर निगम बना है तब से जो है चुनाव डिले होते आए हैं, इस बार भी डिले हो रहे हैं, जबकि डिले होने नहीं चाहिए। तो ऐसे में क्या है, डीसी साहब के ऊपर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह नहीं लगता? क्या वो करवा नहीं पा रहे, या वो भी सत्ता दल के नीचे या पॉलिटिकल दबाव के नीचे दबे हुए हैं? देखिए, इससे तो साफ दिखता है ये बात, ये कहने की ज़रूरत नहीं है जी कि डीसी साहब देखिए अच्छे आदमी हैं निशांत जी, और लोगों के काम भी करते हैं, इसमें भी कोई वो नहीं, लेकिन ये एक सरकारी तंत्र है, उसमें फंसे हुए हैं, वो भी क्या करे? सरकार के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं क्या? आज तक कोई स्टेटमेंट डीसी साहब ने ऐसी दी है कि भाई चुनाव क्यों नहीं हो रहे? एक सिर्फ ये उलझा रहे हैं इस तरीके से वार्ड बंदी करना। और आप देखिए कि एक जो हमारे आरक्षित वार्ड थे उनको कम करने की तुक क्या थी? आज तक एक भी पदाधिकारी या मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय या सांसद जी या विधायक कोई इस पे बोले तो सही। जी। अरे भाई, आप लोगों के वोटर हैं सब, आप बोलो तो सही कि भाई आपने वार्ड क्यों कम करे? जी, जस्टिफाई करो, लोगों को जवाब दो। ये जानबूझ के इस तरीके का एक ये ड्रामा करते हैं ताकि इलेक्शन और डिले हो जाए। आपको वार्ड कम करने की क्या नौबत आ गई? क्यों कम करा आपने? आपने कोई 50 वार्ड बना दिए थे क्या? 50 बनाते तो और ज्यादा, आप 36 वार्ड बना रहे हो और उसके बाद आप उनको 3 पे कर रहे हो। ये तो सरासर दलित विरोधी सरकार है। ये इस तरीके का मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझ के, ताकि वो ऑब्जेक्शन लगे और लंबा टाइम खींचे, ये एक इनका सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं आप देखें सब मिली भगत से चल रहा है। तो डीसी साहब को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जनता की आवाज आज बुलंद करे, और जनता त्रस्त है आज बीजेपी सरकार से। जैसे आप कह रहे हैं कि जो लंबा टाइम ये खींच रहे हैं चुनावों के लिए, तो ऐसे में अगर हम गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, गुरुग्राम की मूलभूत सुविधाएं देखें, उनके ऊपर कितना असर हो रहा है, आम जनता के ऊपर कितना असर हो रहा है? देखिए, आम जनता तो आज पूरे तरीके से त्रस्त है जी। अगर कहीं पे पीने का पानी नहीं मिल रहा, ये कैसी सरकार इस देश में? आप लोग मूलभूत सुविधाएं, ये नहीं कि मैं कांग्रेस का हूं तो सिर्फ हमेशा अलग ही बात करूंगा, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। आप वार्डों में जाओ, गरीबों में जाओ, आप जाके देखो, लोग सच में त्रस्त है। आज पीने की पानी नहीं है, आज बिजली नहीं है, कूड़े के ढेर लग रहे हैं जगह जगह, नालियां बंद पड़ी है, सीवर लाइन लोगों के घर, एक नरकीय जीवन। आप वैसे डिजिटल इंडिया की बात करते हो और धरातल पे आपने नरक सिटी बना के रख दिया, मिलेनियम सिटी को। बहुत ज़्यादा त्रस्त है जनता, बिल्कुल चुनाव के इंतज़ार में है। मैं भाजपा नेताओं से कह रहा हूं कि आप लोग भी झूठे वादे मत करिए इस सरकार के बहकावे में आके। आप लोगों को भी जनता को जवाब देना है। खाली इस पार्टी के चक्कर में आप लोग अपनी इमेज भी खराब करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं, जो सच है उसको सच कहे, जो झूठ है उसको झूठ कहे। जनता के बीच में जाइए और जनता का साथ दीजिए। आपको नहीं लगता कि जो टेंडर प्रक्रिया है कहीं ना कहीं वो भी रुकी हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण काम नहीं हो रहे? अगर चुनाव नहीं हो रहे, क्या प्रशासन इतना भी अपनी बागडोर जो है अपने हाथ में नहीं संभाल सकता कि एटलीस्ट गुरुग्राम के काम तो चलते रहें? या ये भी तरीका है कि गुरुग्राम की जनता दुखी होगी तो तभी जो है चुनाव जो है उनके पक्ष में जाएंगे? देखिए मनप्रीत जी, आज की डेट में अगर आप देखिए तो प्रशासन जो है सरकार की कठपुतली बन के काम कर रहा है। जो आज हालात है, किसी को जनता से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये कागजी बातें, झूठे वादे। मैं जनता को भी आग्रह करता हूँ, आपकी समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं है जी। आपको पोर्टल भेज देंगे, डालो कंप्लेंट, लोकेशन भेजो, अब आप ये करो, अब आप वो करो। आप अपने काम धंधे सब छोड़ दो, इसी काम में लग रहो। कूड़ा उठाना है, आप पोर्टल में डालो, पार्षद कहेगा मैं तो पार्षद हूं नहीं। तो आप खुद समझिए, आप लोगों को उलझाया जा रहा है, सिर्फ उलझाने का काम कर। इनको आपकी समस्याओं से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं आ रहा। अब जितने भी नए पार्षद भी मैं कहता हूं कि आज चुनावी मैदान में कूद आया है कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, तो मैं उनको भी कहता हूं कि आप लोग तत्परता से, आप लोगों का बिना किसी भेदभाव के कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये आम आदमी का, बिना भेदभाव के आप लोग काम कीजिए। अभी चुनाव नहीं हुए, जनता इस बार काम को देखेगी। और मैं जनता से भी आग्रह करता हूं, आप अच्छे इंसान को जो आपका काम करा सकता हो, खास करके कठपुतली ना हो, उसको आप लोग चुने। आप सरकार के भरोसे ना बैठे। जिस तरीके से रेलगाड़ी पे और बस पे लिखा होता सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, आज हालात बिल्कुल हमारे प्रदेश में, हमारे गुड़गांव में वही हो चुके कि लोग अपना ध्यान खुद रखें, सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहे। विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस इस में क्या भूमिका निभा रहा है कि चुनाव जो है वो जल्द से जल्द हो? देखिए, हम तो दबाव भी बना सकते। अब सरकार इस तरीके से कानों में रुई डाल के बैठ गई इनको, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप कभी भी, मैंने एक चीज़ देखी है कि हम कहीं पर भी जाते हैं जहाँ पर अगर इनका कोई पार्षद या कोई भी नेता आता है, तो हम ये पूछते कि यार आप लोग 5 ऐसे विकास कार्य गिनवा दो शहर में या उस वार्ड में आपने करवाए।
देखिए विकास करें अपने साथ इनके 10-20 साथी होते, वो माननीय मोदी जी का नाम लेना शुरू कर देते, मोदी मोदी मोदी। मैं कहता हूं कि मोदी जी तो सबके हैं, प्रधानमंत्री तो हमारे भी होंगे ना, लेकिन आप मोदी जी के सहारे कब तक वोट लेंगे? आप एक मोदी जी का चेहरा देखा के कब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे? तो मेरा मानना है कि अब लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं है। आप मोदी जी को मोदी जी का रहने दो, उनको आप गलियों में मत लाओ, उनको आप अपने हर चुनाव में मत घसीटो। आप उनका नाम लेके कब तक लोगों को बेवकूफ बनाओगे? तो इस बार ये चलने वाला नहीं है। मोदी जी अपनी जगह है और आप लोग अपना काम करके दिखाइए। आप क्यों नहीं यहाँ पे खट्टर साहब के नाम पे वोट मांगते? अगर इतना ही वो है तो आप खट्टर, आप ऐसा करो, जब आपसे कोई सवाल पूछे आप मोदी जी की जगह बोला करो खट्टर 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 बोला करो ना। अगर खट्टर जी ने काम करा, यहाँ की जो कमान है वो तो खट्टर साहब के पास है, आप उनके नारे क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सच्चाई बात है कि कोई काम धरातल पर नहीं हुआ। ये बात ये माने, ये मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स भी लिखते हैं, लिखो, लेकिन आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मैं आपसे आग्रह करता हूं अगली बार आप खट्टर साहब के नारे लगाओ, अगर आपसे लगाए जाए, क्योंकि काम किया नहीं है, रिजल्ट इनका 0/0 है। महिला आरक्षण बिल के बारे में जानना चाहूंगी कि सोनिया गांधी जी ने कहा कि राजीव गांधी जी का सपना था, बहुत अच्छा है ये हो रहा है, पर 15 साल का गैप क्यों, पहले क्यों नहीं हो रहा? और अगर बात करें राहुल गांधी जी की, उनका कहना है कि ये भवन बनाया गया बहुत सुंदर, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, बट यहाँ पर जो है फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया वो क्यों नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए सोनिया जी ने कल जो भाषण दिया आपने भी सुना, हमने भी सुना, बेहतरीन भाषण और अपनी बात को सटीक तरीके से रखा। कांग्रेस हमेशा से जी इसके पक्षधर रही है और बिल्कुल ये होना भी चाहिए जी। लेकिन एक कहावत है, देखिए देसी भाषा में, कब मरेगी सासू कब आएंगे आंसू जी। तो ये कब लागू होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। 2023 में आगे आपने लास्ट में इस तरीके की बात छोड़ी कि आपको ये 2021 में याद नहीं आया, 2020 में याद नहीं आया, 2022 में याद नहीं आया, जब चुनाव आए आपको पहला सवाल कि तभी क्यों याद आया? और ये कब लागू होगा, अभी इसका कोई धरातल पे नहीं है। ये सिर्फ एक महिलाओं को एक बरगलाने का काम किया है कि भाई सरकार इस तरीके कर रही है। सरकार 2021 में कर देती ना, अब तक हो जाता जी, 2022 में कर देती। अब 23 में जब चुनाव नज़दीक है, इनको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता। और महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी जो खुद एक महिला है, आपका उनका अनुपस्थित वहाँ रहना, ये भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है जी। देखिए वो बहुत गरिमाई पद है और पूरे देश की राष्ट्रपति है, और उनका वहाँ ना होना और एक ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल सत्य वचन है और ये बिल्कुल सही कहा। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और अपने अंतर्मन से पूछना चाहिए कि क्या हम ये ठीक कर रहे हैं। ये सरासर लोगों को बरगलाने का काम है, सिर्फ ये चुनावी में एक स्टंट है। तो ये भी एक तरह से जुमला है, ये 2029 में पूरा होगा, 28 में पूरा होगा, 30 में होगा, या इनसे होगा नहीं, क्योंकि अगली बार तो सरकार आनी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि ये एक सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम, लेकिन हमारे देश की महिलाएं बहुत समझदार है, शिक्षित है, सब कुछों को समझती है कि ये सब चीज़ें अभी क्यों लाई गई है। तो ये फैसला महिलाओं के ऊपर छोड़ते हैं, महिलाएं खूब समझदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पंकज डावर जी, जिन्होंने बताया कि गुरुग्राम में अगर नगर निगम के चुनाव नहीं हो रहे तो उसके लिए क्या क्या जो नुकसान है वो आम जनता भुगत रही है। ऐसे ही तमाम सवाल हम और लोगों से भी पूछते रहेंगे और आपसे भी अनुरोध है कि गुरुग्राम की जो आज ये दशा है उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है कि नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो रहे और हर बार इतना डिले क्यों होता है। क्या इसके ऊपर सीधा सीधा जो है डीसी साहब के ऊपर क्या निशाना नहीं साधना चाहिए कि अगर आप एक पद के ऊपर है और आपको इलेक्शन कराने का भी अधिकार है तो उसके बावजूद भी अगर ये सब नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान है कि क्या वो भी पॉलिटिकल दबाव के नीचे दबे हुए हैं। आपसे अनुरोध है इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आपका अपना चैनल वायरल सच।